और दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं मौसम के प्रभावों का। दोस्तों, मानव जीवन के में और जीव जंतुओं के जीवन में और ऋतुओं का, मौसमों का जो है काफ़ी गहरा प्रभाव रहता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी सर्दी आती है तो जो है उसका भी हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम बीमार पड़ जाते हैं। गर्मियाँ आती है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य भी पड़ता है। और अधिक बरसात हो जाती है तो उससे भी हमारे मानव जीवन पर उसका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऋतुओं का सही ढंग से चलना और मौसम का जो ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है उसका जीव जंतुओं पे, मानव जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हम प्रकृति को तो नहीं बदल सकते हैं, प्रकृति के चक्र को तो नहीं बदल सकते हैं, और मौसमों के चक्र का सुचारू रूप से चलना हमारे लिए अहम और महत्वपूर्ण है। लेकिन मानव के कृत्यों से, मानव के विकास के एजेंडे ने, मानव के अंधाधुंध विकास के चलते और अंध विकास के चलते जो है ऋतुओं में, मौसम में जो है काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव है जिससे मानव जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का तटीय क्षेत्र जल स्तर से भर रहा है, और आधी तूफान जैसे जो है उससे बढ़ जाते हैं। प्राकृतिक का जो एक नियमित अनुशासन है, प्रकृति का जो चक्र है वो काफ़ी हद तक हमारे मानव के कुछ कृत्यों से जो प्रभावित होती है। क्योंकि प्रकृति के साथ तालमेल, मित्रता, व्यवहार बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, पहले ज़माने में भारत का जो है आदिकाल से जो है प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, चंद्रमा की, सूरज की और प्राकृतिक चीज़ों की पूजा पाठ करते थे। तो उसका महत्व यह है कि प्रकृति के करीब रहना जो है, प्रकृति की ओर चलना ही मानव जीवन के लिए, जीव जंतुओं के लिए और जगत मात्र के, विश्व मात्र का कल्याण जो है प्रकृति के नज़दीक रहते ही हो पाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि जो मानव के द्वारा जो कृत्यों से, जो विकास के अंधाधुंध विकास से जो नुकसान हो रहा है प्रकृति के चक्र को, उसको कम से कम हम रोक सकते हैं, उन प्रभावों को रोक सकते हैं। जो हमारी जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, कम से कम हम उसको, जो कार्बन उत्सर्जन है उसको रोक सकते हैं, और पोल्यूशन को रोक सकते हैं, और वनों के कटाव को रोक सकते हैं। और मनुष्य एक ऐसा समझदार प्राणी है कि जो प्रकृति के नुकसान को भरपाई कर सकता है। अगर वह अनुशासित रहे, अगर प्रकृति के प्रति बहुत जागरूक रहे, तो वह जो है काफ़ी हद तक जो है प्रकृति पर नियंत्रण पा सकता है, अगर वह सही दिशा में चलता है। तो दोस्तों, आज मेरा यह वीडियो है क्योंकि आज भी बरसात है, मौसम का जो है अनबैलेंस जो है, जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें काफ़ी आजकल का जो वातावरण जो है ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो है बरसात सही टाइम पे नहीं होती है, सर्दी सही टाइम पे नहीं होती है, ओवर गर्मी होती है, तापमान बढ़ जाता है, कभी बहुत ही गिर जाता है, ग्लेशियर नहीं बन रहे हैं। तो ये जो प्रकृति का जो है जो चक्र था उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो इसको मेंटेन कर सकते हैं अगर हम टाइम रहते हम समझ गए, संभल गए और समझ गए इन चीज़ों को, हम उनको नियंत्रण करेंगे तो प्रकृति के साथ कदम ताल मिलाएंगे। जो प्रकृति का जो इच्छा है, जो सोच है हमारे प्रति, उसको हम समझ जाएंगे। प्रकृति जो चाहती है कि हमें जो विकास करना है उस हिसाब से करना है, जो प्रकृति को और चक्र को नुकसान ना पहुँचाए। तो दोस्तों, मेरा आप सब दोस्तों से निवेदन है कि प्रकृति के जो चक्र को समझते हुए उस पर जो है गलत, उसके विपरीत ना जाएं, प्रकृति के अनुरूप चलें, तभी हम सबका कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा। और उससे प्राकृतिक आपदाओं से, भूकंप हो गया, ये बाढ़ से और ग्लेशियर पिघलने से लेकर पृथ्वी के तापमान को हम मेंटेन कर पाएंगे और इस मौसम के चक्र को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आज यह वीडियो मैं सभी दर्शकों तक, सभी दोस्तों तक, सभी मित्रों तक भेजना चाहता हूं ताकि हम प्रकृति के रूटीन को समझ सकते हैं, प्रकृति के सम्मान कर सकें, प्रकृति को मान सकें, सम्मान कर दे सकें। क्योंकि मनुष्य का जो विकास है उसको ऐसा विकास करें जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें और जनमानस तक इसको पहुंचाएं ताकि लोगों में जो है प्रकृति के प्रति जो है जागरूकता है। क्योंकि प्रकृति की ओर चलो, प्रकृति को समझो, और जो है पूरा जो हमारा पर्यावरण का चक्र है वो मेंटेन रहे, उसका सम्मान आदर होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।